बात कर लेते हैं। आपने काफ़ी भरपूर तबसरे भी किए, तज्जिए भी किए, टीवी चैनल पे भी आपने तबसरे किए, इसके अलावा यूट्यूब भी मैं आपका मुसलसल फॉलो करता रहा हूँ। क्या गलती क्या हुई है पाकिस्तान से? कुछ लोग कहते हैं कि बाबर आजम के पास रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ कहते हैं बाबर आजम के पास जो कप्तानी की स्किल नहीं है, कुछ कहते हैं टीम का सिलेक्शन सही नहीं था, कुछ कहते हैं किस्मत ने साथ नहीं दिया, कुछ मिकी आर्थर को इसका इल्ज़ाम देते हैं। आपकी दानिश में बतौर क्वालिफाइड कोच, बतौर फातेह कोच, आप क्या समझते हैं कि क्या गलती हुई है पाकिस्तान से? अली साहब, कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं? इतनी लंबी दास्तान है इस वर्ल्ड कप की कि जो बातें पता चली, तकलीफ हुई। चले यहां से शुरू करता हूं। जब इंग्लैंड से हम मैच हारे ना, तो एक साहब ने शहनशाह अफरीदी को बोला, मुबारक हो शहनशाह अफरीदी, आप T20 के कप्तान बन रहे हैं। अच्छा, एक प्लेयर ने, सॉरी, हाँ, ये मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। देखो जी, जो आपने 15 की टीम बनाई ना, उसमें 2 लेग स्पिनर डाले, सही, बिल्कुल गलत फैसला था। वहां पे अबरार को डालना चाहिए था, चाहे उसामा बिन को आप प्रेस कराते। अबरार कभी भी बाहर नहीं होता था, अबरार होता, अब तो नहीं है ना, चेंज होता। प्लस आप फकर जमान का इंटरव्यू आपको याद है कि मैं तो रेडी था कि जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी मैं खेलने को तैयार हूं। इसका मतलब उसको जबरदस्ती बाहर किया गया। वो हालांकि उसकी एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन वो एक मैच चेंजर था जिसकी हमें जरूरत थी। और जैसे जिस दिन इंतजाम रिजाइन करता है, अगले दिन वो मैच खेलता है और परफॉर्म कर देता है। थोड़ा सा सोचना इस चीज को, कि जाविये कहां से मिलना है। और आपका एशिया कप से पहले जो सीरीज हुई है अफगानिस्तान के साथ, आपके स्पिनर परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बाद में हमें पता चला अब्दुल रहमान साहब बॉलिंग कोच है, स्पिन बॉलिंग कोच है। हालांकि वो नहीं है। आपको वहां पे भेजना चाहिए था मुश्ताक को, सईद अजमल को, या सकलैन को, जो आपने ज्यादती करी इस मुल्क के साथ, जो भी था, चाहे अली सलमान चेयरमैन था उस टाइम पे या बादशाह अली था, उसने ज्यादती करी इस मुल्क के साथ। बिल्कुल। और जो हमारी फास्ट बॉलिंग मशहूर थी ना, मैं भी बोलता था हमारी फास्ट बॉलिंग दुनिया में सबसे अच्छी है। वो जो इंडिया ने जो फेटा लगाया ना 354 वाला, वहां से हमारी फास्ट बॉलिंग भी चली गई। जो दोस्ती जारी निभाई जा रही थी ना, उनमें फूट पड़ गई इंडिया टूर में। अब ये सुन लो अंदर की बात, उनमें फूट पड़ी। टीवी पे तो लग रहा था शायद सब साथ हैं, साथ कोई नहीं था। बाबर को वहीं पे रियलाइज हो गया कि मेरे साथ गेम खेल लिया गया है। अच्छा बादशाह भाई, आपने कहा बाबर को रियलाइज हो गया, आपको लगता है कहीं ना कहीं रमीज राजा साहब का जो इन्फ्लुएंस है बाबर के कैरियर पे, वो भी बाबर को नुकसान पहुंचाया? क्योंकि रमीज भाई ने अपने यूट्यूब पे भी ये बात कही कि बाबर बड़ा परेशान था, बाबर ने मुझसे पूछा कि मैं कप्तानी करूं और मैं कप्तानी छोड़ने का मैं सोच रहा हूं। आपको लगता है कि ये भी हुआ है? इसमें मिस्टेक बाबर से भी हुई थी। मैंने 1 साल पहले मैंने कह दिया था बाबर को कि बॉबी तुम स्टेप डाउन कर जाओ, क्योंकि तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन ना अपनी बैटिंग से हट रही है। यहाँ पे हमारे मुल्क में ऑस्ट्रेलिया आया, इंग्लैंड आया, न्यूजीलैंड आया, डेड विकेट बन रही थी, ना स्पिनर आउट कर पा रहे थे, हम टेस्ट सीरीज में आ रहे थे। नो डाउट उसने रन तो करे, लेकिन जो एक खिचड़ी बन रही थी ना, वो नजर आ गई थी मुझे। तो उस टाइम पे उसने ध्यान नहीं दिया। वो शायद समझ रहा था वो टैकल कर लेगा, लेकिन जो 2-3 प्लेयर ऐसे थे जो अंदर ही अंदर काम कर रहे थे, और साथ में पुराने टेस्ट प्लेयर्स भी साथ मिले हुए थे। तो बादशाह भाई, ये जो 2-3 प्लेयर की आप बात कर रहे हैं, कि ये वही तो नहीं जो कप्तानी के दावेदार भी थे कि अगर बाबर हटेगा तो कप्तानी शायद हमें मिल जाए? हाँ, मिली नहीं उन्हें। दावेदार थे वो, लेकिन मिली नहीं। ठीक है, तो क्या मैं आपकी बातों से मैं ये समझूं कि अंडर परफॉर्म किया है? नहीं, अंडर परफॉर्म नहीं। अंडर परफॉर्म का तो मतलब है कि वो जानबूझ के, वो बात नहीं थी। वो चाह रहे थे कि हम लोग, हमारा ग्रुप आ जाए, इनका ग्रुप हट जाए, बस इतना कहूंगा, समझ जाओ। चल ठीक है।